गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आरडब्ल्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग आज पावर पॉइंट कवर अप करने वाले हैं और एएसआई वाले बच्चे भी ये वाली क्लास अटेंड करेंगे। पावर पॉइंट उनके सिलेबस में है और ऑपरेटर वाले बच्चे तो करेंगे ही, उनके सिलेबस में भी है, लेकिन एएसआई वाले भी करेंगे क्योंकि डीबीएमएस उनके सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये है। ठीक है जी, चलिए। तो अब हम पावर पॉइंट शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग एमएस वर्ड को पढ़कर आएंगे, तो आप लोग आज पढ़कर आए होंगे एमएस वर्ड। मैं इस बात की पूरी पूरी उम्मीद कर रही हूँ। ओके जी, चलिए सुनिए। एमएस पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल आप किस लिए करते हो? स्लाइड्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है। पावर पॉइंट खोलने का क्या तरीका है? मैंने सर्च पे गई और पावर पॉइंट लिखा या क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो पावर पॉइंट खुल गया। तो पावर पॉइंट में यहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन आया, तो मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से मुझे खुला हुआ दिखा। और जब ये खुला हुआ दिखा तो जो बिल्कुल टाइटल बार है, जो बिल्कुल टॉप पर आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट। ठीक है, और ये जो खुला है अभी, तो इस व्यू को कहा जाता है नॉर्मल व्यू। जो अभी ये पूरा का पूरा खुला है, इसे कहते हैं नॉर्मल व्यू। ठीक है, तो पावर पॉइंट को खोलने के दो तरीके हैं। क्या? एक तो हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप कैसे पावर पॉइंट को खोल सकते हो। सबसे पहली बात क्या है, क्वेश्चन आया हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट। नहीं आ रहा वैसे तो क्वेश्चन, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए पहली बात है कि अगर आप लोग विंडो बटन प्लस आर प्रेस करते हो तो ये रन का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जो सबको दिख रहा है। तो यहां पर अगर मैं पावर पीएनटी लिखती हूं, अगर मैं यहां पर पावर पीएनटी लिखती हूं, पावर पीएनटी लिखने से भी पावर पॉइंट खुलता है। ठीक है, ये देखो पावर पॉइंट खुल गया। ओके जी, तो पावर पॉइंट खोलने के हमने दो तरीके देखे। एक तो हम स्टार्ट बटन पर गए हैं, एक तरीका है स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। पुराने वाले वर्जन्स में ऐसे करते थे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पर ऑल प्रोग्राम्स आता था, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करने पर एमएस ऑफिस आता था, एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस पे क्लिक करने के बाद वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आता था। तो जो आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर सकते हो। फिलहाल हमें एमएस पावर पॉइंट ओपन करना है, तो हम एमएस पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हमने देखा कि भाई विंडो की प्लस आर प्रेस करने से रन डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसके अंदर पावर पीएनटी लिखने से, पावर पीएनटी लिखने से पावर पॉइंट खुलता है। तो ये तरीके हैं पावर पॉइंट को खोलने के। ओके, और पावर पॉइंट किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, स्लाइड्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पढ़ाने के लिए मैं स्लाइड्स वगैरह में पढ़ाती हूँ तो हम यूज करते हैं। ओके, इसके बाद पावर पॉइंट की फाइल एक्सटेंशन क्या है? पावर पॉइंट की जो फाइल सेव करोगे वो फाइल एक्सटेंशन क्या लेती है? डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स। पीपीटी कौन से वर्जन की है? पावर पॉइंट पुराने वाले 2003 और 3 से पहले वाले में। नए वालों में 2007 से आगे जितने भी वर्जन्स हैं वो सब फाइल एक्सटेंशन लेते हैं डॉट पीपीटी एक्स। तो पावर पॉइंट की ये फाइल एक्सटेंशन है। बाकी फाइल एक्सटेंशन सारी मैंने आपको इकट्ठी लिखवाई हैं। ओके, तो ये सब हो गई फाइल एक्सटेंशन। अब जैसे ही मैं पावर पॉइंट को ओपन करती हूं, पावर पॉइंट को जैसे ही मैंने ओपन किया तो इस तरीके की एक स्लाइड मुझे दिखी। ऐसा मुझे एक व्यू दिखा जैसे ही मैंने ओपन किया, और यहां पर आपको कुछ इस तरीके से डॉटेड दो बॉक्सेस दिखे। यहां पर डॉट डॉट में दो बॉक्स दिखे आपको। ठीक है, ये जो दो बॉक्स थे इसमें आप लोग क्या लिख सकते हैं? इसमें कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हो। इम्प्रेस तो लिब्रे ऑफिस में आता है ना, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को कहते हैं। हाँ जी, डीबीएमएस कंप्लीट हो चुका है।
जीए दीपक सैनी, जीएस की क्लास कल आ रही है, एलटी ग्रेड की कल आ रही है 12 बजे। आज मैंने बताया भी है, मैं अभी शॉर्ट बनाऊंगी, आज मैं फ्री नहीं हुई तो अभी अपडेट करती हूँ, टेलीग्राम पे किया है मैंने अभी अपडेट। ठीक है, ये दोनों क्या चीजें हैं, इन्हें कहते हैं प्लेस होल्डर। ये दो डब्बे जो हैं इन्हें क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आपने टेबल बनाया या कोई भी टेक्स्ट लिखा या कोई इमेज दी, तो वो सब इन डब्बों के अंदर आती है। तो कितने प्लेस होल्डर्स हैं, 2 प्लेस होल्डर्स हैं। ठीक है, और जैसे ही आप पावर पॉइंट ओपन करते हो तो ये जो व्यू खुला है उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल व्यू। उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल व्यू। तो ये नॉर्मल व्यू में खुला हुआ है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो एमएस एक्सेल खुलता है, सॉरी एमएस पावर पॉइंट खुलता है, वो नॉर्मल व्यू के अंदर खुलता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट व्यू वो है नॉर्मल व्यू पावर पॉइंट का। उसके बाद देखिए, पावर पॉइंट में और वर्ड में काफी चीजें सिमिलर हैं। कैसे चीजें सिमिलर हैं वो देखिए। ये देखिए, ये ऊपर टैब्स आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब आ रहे हैं, ये टैब्स हैं। तो जब आपने होम टैब पे क्लिक किया तो पहला जो आपको दिख रहा है इसमें क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सेम है जो हमने एमएस वर्ड में पढ़ा था। ठीक है, तो पहला टैब आ रहा है होम टैब। होम टैब के अंदर पहला ग्रुप आता है क्लिपबोर्ड। पहले ग्रुप का नाम क्या है, क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप। और क्लिपबोर्ड का तो वही काम है जो वर्ड में था, कि ये जब भी किसी टेक्स्ट को हम कट या कॉपी करते हैं, जब तक उसको पेस्ट नहीं किया है तो वो अस्थाई रूप से कहां पर जगह लेता है, तो वो क्लिपबोर्ड में जगह लेता है। तो यहां पर कट है, कॉपी है, पेस्ट है, फॉर्मेट, पेंटर है, जो हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर पढ़े थे, ये सब सेम है। यहां पर कोई बदलाव नहीं है। लेकिन बदलाव अब आता है ये वाले में, स्लाइड्स में। ठीक है, स्लाइड्स में बदलाव आता है। अगला ग्रुप है स्लाइड्स। दूसरा ग्रुप है स्लाइड्स। स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड, और यहां पर आ रहा है लेआउट। देखिए, न्यू स्लाइड जैसे ही क्लिक करते हो तो ये जो खुल के आया, ये जो खुलकर आया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, ये जो खुला हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लेआउट। क्या कहते हैं, इसे लेआउट कहते हैं, लेआउट। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें मुझे यहां पर एक स्लाइड दिख रही है जिसमें यहां लिखा हुआ है, एक बॉक्स यहां है, एक बॉक्स यहां है। इसको कहा जाता है टाइटल स्लाइड। इसे कहते हैं टाइटल स्लाइड। अगली है टाइटल एंड कंटेंट। तो लेआउट्स में वो आपको बता रहा है कि आपको एक ब्लैंक स्लाइड दी उसने, कि तुम अपने आप भर लेना इसमें जो भी करना चाह रहे हो। एक उसने स्लाइड का लेआउट दिया कि यहाँ पर सिर्फ हेडिंग है, बाकी कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक उसने स्लाइड का लेआउट दिया कि हेडिंग है और यहाँ तुम कुछ लिख सकते हो और यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ये सब चीजें क्या है, लेआउट्स कहलाती हैं। ठीक है, अभी पढ़ाना तो शुरू करने दिया करो, फिर आया करो मैम क्वेश्चन कैसे आएंगे। पढ़ाना शुरू किया नहीं है मैंने और पहले क्वेश्चन। एमएस वर्ड भी दोनों के लिए है, एमएस ऑफिस पूरा ही सभी के लिए है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब। ठीक है, तो टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये सब किसके अंदर आ रहा है, लेआउट के अंदर आ रहा है। ठीक है, लेआउट के अंदर है ये सारी की सारी चीजें। टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, कंटेंट, सेक्शन हेडर।
और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है किसी एक एग्जाम में, ये वाला, कि जहां पर टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड या टाइटल कंटेंट या सेक्शन हेडर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें लेआउट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दो शॉर्टकट कीज हैं, और वो क्या, कि आपको इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन क्या होगी बताइए। दो क्वेश्चंस हैं, शॉर्टकट कीज बतानी है। एक है कि इंसर्ट पूरी की पूरी नई प्रेजेंटेशन करना है आपको। दो चीजें मैंने यहां पूछी। पहला मैंने ये पूछा कि आपके पास ऑलरेडी 10 स्लाइड्स हैं। इस बात का क्या मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी 10 स्लाइड्स हैं और आप 11वीं एक स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब ऑलरेडी स्लाइड्स एग्जिस्ट कर रही हैं, पूरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है 10 स्लाइड की, और उसमें एक स्लाइड और इंसर्ट करना है। तब शॉर्टकट क्या है? ओके, ये बताइए। तो शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस, बताओ जल्दी, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम नहीं होता, कंट्रोल प्लस एम होता है। और जब आपको पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन ही नहीं बनानी है, शुरू से एक भी स्लाइड नहीं है उसमें, तो कंट्रोल प्लस एन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाँ जी, तो दो हम लोगों ने पढ़े, एक क्लिपबोर्ड, एक स्लाइड, एक फॉन्ट है। फॉन्ट में सब सेम है, जैसे यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल आ रहा है, यहाँ पे फॉन्ट का साइज आ रहा है, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर सब सेम है फॉन्ट वाले में। पैराग्राफ में भी सेम है। अलग क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर ये सब आपको ड्राइंग्स दिख रही हैं, ये सब ड्राइंग्स दिख रही हैं जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर। जैसे आपने ये सब कुछ इंसर्ट किया लाइक दिस। तो यहाँ पर अलग क्या है? फॉन्ट आपका सेम है, स्लाइड्स अलग था और एक ड्राइंग अलग है, ये दो ग्रुप्स अलग हैं, बाकी वर्ड वाले सेम है। फॉन्ट में सब कुछ सेम है, तो हम फॉन्ट वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉन्ट वाला सेम है। ठीक है, अगला ग्रुप आता है फॉन्ट ग्रुप, जो सेम है वर्ड के जैसा। और अगला ग्रुप है ड्राइंग। ड्राइंग अलग है, ड्राइंग के अंदर क्या है? शेप्स, और उन शेप्स को किस तरीके से आप अरेंज करोगे, ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिंग ग्रुप आएगा, और एडिटिंग ग्रुप भी सेम है जो हमने वर्ड में पढ़ा था, जिसके अंदर फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट ऑल, ये चीजें आएंगी। ये देखो, अब तुमने एक ड्राइंग ले ली, यहां पर ये ड्राइंग बना ली तुमने। ठीक है, इसमें तुम्हें कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया, इस तरीके से आप यहाँ ड्राइंग में काम कर सकते हैं। और एडिटिंग में सेम है, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, फाइंड, किसी को ढूंढना है, रिप्लेस यानी किसी वर्ड को किसी वर्ड से चेंज करना है। तो बाकी सब सेम था जो हम लोगों ने वर्ड में पढ़ा था। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज इंसर्ट। नेक्स्ट टैब है इंसर्ट। ये था होम टैब, अगला टैब है इंसर्ट। तुम में से कुछ बच्चे तो ना, मैंने कहा था जब कि तुम लोग पढ़कर आना MS वर्ड को, तो तुम में से कुछ बच्चे पढ़ के नहीं आए हैं, मुझे यही लग रहा है कि तुमने MS वर्ड वाली दोबारा से क्लास खोलकर देखी भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सेम कहानी है, कुछ अलग है ही नहीं। जो अलग है वो मैं बता रही हूं, सब सेम चल रहा है अभी तक। इसमें अलग आया ये न्यू स्लाइड। देखो, न्यू स्लाइड वाला जो ऑप्शन है वो होम में भी था, यहाँ पर न्यू स्लाइड में, और वो इंसर्ट के अंदर भी है। ठीक है, इंसर्ट में भी है और होम में भी है न्यू स्लाइड नाम का ऑप्शन। इंसर्ट टैब के अंदर पहला ग्रुप आ रहा है न्यू स्लाइड, जिसके अंदर हम नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है टेबल्स। अगर मुझे टेबल इंसर्ट करना है तब मैं इसको इस्तेमाल में ला सकती हूँ। ये देखो टेबल, तो ये आपका टेबल बन गया, जितनी रोज एंड जितनी कॉलम्स आपको चाहिए मैंने टेबल बना दिया।
ओके, इसमें कलर चेंज करना है तो इस तरीके से ये फॉर्मेट आ रहा है, आप कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन को थिक या मोटा या पतला भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है इमेजेस। इमेजेस के अंदर आपके पास पिक्चर्स हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, स्क्रीनशॉट है, फोटो एल्बम है। पुराने वाले वर्जन्स में इलिस्ट्रेशन के अंदर ही ये सारी चीजें थी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, लेकिन अब जो नए वर्जन्स हैं उनमें इमेजेस अलग है और इलिस्ट्रेशन अलग है। इमेजेस के अंदर क्या क्या है? अगला ग्रुप है इमेजेस। इमेजेस के अंदर इमेजेस ही इंसर्ट होंगी, लेकिन इमेजेस कहाँ से इंसर्ट होंगी? पहली है पिक्चर्स। अगर मेरे पास यहाँ पर जैसे कुछ स्क्रीनशॉट है या सेव्ड पिक्चर है या कैमरा रोल में कोई पिक्चर पड़ी है तो वो इंसर्ट हो जाएगी। ओके, पिक्चर्स के अंदर। उसके बाद ऑनलाइन, अगर तुम्हारा नेट चल रहा है तो ऑनलाइन पिक्चर्स भी उठा सकते हो। तो यहां पर पहले है पिक्चर्स, फिर है ऑनलाइन पिक्चर्स, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, और अगला है फोटो एल्बम। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटो एल्बम। अगर तुम्हारे पास यहाँ कोई फोटो एल्बम बनी हुई है तो तुम उसे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज फोटो एल्बम। तो ये सब इमेजेस के अंदर आता है। नेक्स्ट ग्रुप आता है इलिस्ट्रेशन। चौथा ग्रुप है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर चीजें अलग हैं, लेकिन इंसर्ट पिक्चर ही होगी। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर है जैसे चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट। देखिए ये आपका, हाँ, इलिस्ट्रेशन ग्रुप है। इसमें क्या है? शेप्स। आपने कोई शेप ऐड करनी है लाइक दिस, तो ये मैंने एक शेप ऐड कर दी, ये शेप आप ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर फिर आता है चार्ट्स। इस तरीके के चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट चार्ट, मैप्स, रडार चार्ट, ये चार्ट्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास टेबल बना हुआ है तो इस तरीके के चार्ट्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, तो टेबल इन्होंने ऊपर दे दिया है, तुम इसमें एंट्रीज चेंज कर लो, उसी तरीके से आपका ये चार्ट बन जाएगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कोई एक्सेल का चार्ट इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है कि कोई टेबल तुम बनाओगे फिर चार्ट इंसर्ट होगा, नहीं। जब तुम चार्ट इंसर्ट कर रहे हो तो उसी के साथ टेबल आ रहा है, तुम इस टेबल में एंट्रीज चेंज करो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैल्यूज उठाएगा चार्ट के अंदर। नहीं करना है तो उसे क्लोज कर दो, इस तरीके से आपका चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। कुछ कलर्स चेंज करने हैं चार्ट के तो वो कर सकते हैं, वो हमें अवेलेबल है, ऑलरेडी टेम्पलेट्स बने हुए हैं। सतीश जी, तुम्हारा आज सिलेबस खत्म है, ठीक है। तुम लोग को तो ऐसे लगता है कि पहले दिन आओ और पहले दिन ही सिलेबस खत्म हो जाए, है ना। सुनिए, स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट की लिख लो, विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एस। ओके, तो मैंने आपको सिर्फ अभी इतना बताया कि आप लोग चार्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। चार्ट कैसे इंसर्ट है? इंसर्ट पे गए, चार्ट पे गए, कोई भी चार्ट ले लो, मैंने ये चार्ट ले लिया, मैंने ओके प्रेस किया, तो टेबल तुम्हें दिया हुआ है, इसमें तुम एंट्रीज चेंज करो, तुम्हारी ये एंट्री चेंज हो जाएगी। तुम्हें अलग से एक्सेल नहीं लेकर आना पड़ा, तुम्हारे पास टेबल बनाया आया है चार्ट के साथ। और नहीं चेंज करना है तो इसे बंद कर दो, जो चार्ट बना है वो बन जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से चाहिए, कोई और फॉर्मेट में चाहिए, यू कैन चेंज। ये सब हमें अवेलेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंसर्ट के अंदर आगे है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। ये जो हम ग्राफिकल चीजें बनाते हैं ना, ये साइकिल्स में अगर हमें बनाना है कुछ पाई चार्ट लाइक दिस, ऐसा ओके किया मैंने, सिलेक्ट किया, आया नहीं, देखो इंसर्ट हो गया। इसमें तुम अपना टेक्स्ट लिख सकते हो, चेंज कर सकते हो जो भी लिखा हुआ है उसको। तो ये चीजें यहाँ से इंसर्ट की जाती हैं। ये सब किस में थी? इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर शेप्स है, 3D मॉडल्स है, स्मार्ट आर्ट है और चार्ट है। 3D मॉडल्स, शेप्स, ये सब किस में है? इलिस्ट्रेशंस के अंदर है। ओके जी। हाँ, जो मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ कभी कभी, तो वो स्लाइड्स में ही बनता है पावर पॉइंट में, बाद में वो उसको PDF में चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसके बाद इलिस्ट्रेशन के बाद लिंक्स, जिसके अंदर जूम है, टेक्स्ट बॉक्स है। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये मीडिया, ये अलग है यहाँ पर एक मीडिया। मीडिया के अंदर है वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। इसका क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में कि ऑडियो एंड वीडियो कौन से ग्रुप में है, तो मीडिया ग्रुप में है। कौन से टैब में है, तो इंसर्ट टैब में है। ये बात एक अलग है जो क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो मीडिया हम एक नोट डाउन करेंगे, मीडिया में ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मीडिया। अगला ग्रुप है मीडिया ग्रुप, जिसके अंदर है ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन टैब को लेकर पूछा गया है कि ऑडियो वीडियो किसके अंदर है, कौन से ग्रुप में है? मीडिया ग्रुप में। और कौन से टैब में है? इंसर्ट टैब में है। बाकी वर्ड के जैसे ये सेम है, जैसे लिंक आता है, लिंक यानी हाइपर लिंक। ओके, अगला ग्रुप है लिंक्स, इंसर्ट टैब के अंदर जो हाइपर लिंक बनाना होता है। इसके बाद कमेंट्स, कमेंट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन वो पार्ट नहीं होता डॉक्यूमेंट का। ओके, इसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं। ये वर्ड आर्ट है, वर्ड को फैंसी तरीके से लिखना। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप टेक्स्ट। टेक्स्ट ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं? टेक्स्ट ग्रुप में है टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट। और वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड्स को फैंसी तरीके से लिखना, फैंसी तरीके से लिखना, यानी किसी एक एंगल पे लिख रहे हो या किसी कर्व पे लिख रहे हो, उसे वो वर्ड आर्ट है। जैसे अभी मैंने दिखाया आपको, ये वर्ड आर्ट है, तो ये फैंसी तरीकों से आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, या आप किसी भी तरीके से, जैसे ये लिख दिया योर टेक्स्ट इज हियर, इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और हेडर एंड फुटर, यहाँ पे डेट एंड टाइम है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर जो होता है वो हेडिंग ऑफ एवरी पेज होता है, ये हमने वर्ड में पढ़ा है। हेडर क्या है? हेडिंग, हर पेज की हेडिंग में जो आता है वो हेडर है। फुटर क्या है? जो हर पेज के बॉटम में आता है वो फुटर है। डेट एंड टाइम, अगर आप अपने स्लाइड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास टेक्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। जो वर्ड पढ़ के आया होगा उसको ये आसान लगेगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें सेम है, एक दो चीजें अलग हैं बस। इसके बाद डिजाइन, डिजाइन टैब क्या है? ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट क्या होता है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ये देखो टेम्पलेट, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, तो ये तो प्री डिफाइंड है, बने हुए हैं ऑलरेडी, सभी स्लाइड्स के चेंज हो गए बैकग्राउंड्स, ठीक है ऐसे। और आपको चेंज करना है तो ये अवेलेबल है, कोई भी उठा सकते हैं लाइक दिस। ये वाला पिक किया मैंने सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि थीम्स कौन से टैब में है, तो अगला है थीम्स। जैसे हमारे फोन में हम लोग थीम्स चेंज करते हैं ना, वैसे। तो अगला
अगला टैब है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब, डिजाइन टैब में पहला ग्रुप है थीम्स। पहला ग्रुप है थीम्स। थीम्स ग्रुप में बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये जो बैकग्राउंड चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्रीन है तो इसके भी तुम्हें वेरिएंट चेंज करने हैं। देखो ये ऑरेंज हो गया तो ये वेरिएंट है। इसके बाद है कस्टमाइज। स्लाइड साइज देखो, जब तुम पोर्ट्रेट में लेते हो जो स्टैंडर्ड साइज है, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी ऐसा, लैंडस्केप यानी ऐसा, तो पोर्ट्रेट का साइज कितना है 4:3 और वाइड स्क्रीन का क्या है 16:9। एस्पेक्ट रेशो होते हैं ये मैंने आपको वर्ड में भी पढ़ाया, उसमें फंडामेंटल्स में पढ़ाया था कि 4:3 16:9 को हम क्या कहते हैं, एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है वेरिएंट्स और कस्टमाइज। कस्टमाइज वाला इंपॉर्टेंट है। अगला ग्रुप है वेरिएंट्स और इसके बाद है कस्टमाइज। कस्टमाइज के अंदर था स्लाइड का साइज। तो स्लाइड का साइज दो तरीकों से खुला, एक था वाइड स्क्रीन और एक था स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब पोर्ट्रेट जो 4:3 के रेशियो में खुलता है और वाइड स्क्रीन 16:9। अगर मैं कोई पीपीटी बना रही हूं और मैं 4:3 में खोलती हूं तो वो आधे बोर्ड पर आती है, आधे बोर्ड पर। जब मैं उसकी रेशियो 16:9 की रखती हूं तो वो मेरे इस तरीके से पूरे स्क्रीन पर दिखती है। ये रेशियोज होती हैं, एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। ओके जी। चलिए नेक्स्ट। और इसमें है फॉर्मेट बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांजिशन और एनिमेशन है। ट्रांजिशन देखो कहाँ अप्लाई हो रहा है, दो चीजें, एक ट्रांजिशन और एक एनिमेशन। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। अगला टैब है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन टैब, जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं तो ट्रांजिशन किस पर अप्लाई होता है, स्लाइड्स पर। मूवमेंट या इफेक्ट्स, मूवमेंट ऑन स्लाइड्स, यानी सिर्फ और सिर्फ आपकी स्लाइड्स बदल रही हैं, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। 4:3 भी पावर पॉइंट की रेशियो है, तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको 4:3 रेशियो में खोल सकते हो, चाहे तुम उसको 16:9 रेशियो में, 16:10 इन रेशियोज में खोल सकते हो। 4:3 क्या है, 4:3 रेशियो बीच में आधा आएगा, पोर्ट्रेट होता है 4:3। लैंडस्केप पे खोलोगे तो 16:9 होता है। बाय डिफॉल्ट ये होते हैं इनमें, ठीक है। हाँ ये अच्छा है, हार्ड मैंने जान के कराया था कि हार्ड सिलेबस पहले करा दिया, क्योंकि ऑपरेटर वाले बच्चों को तसल्ली हो जाएगी कि हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डीबीएमएस खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास सिर्फ एक अब हार्ड टॉपिक पड़ा है और वो डाटा स्ट्रक्चर है बस, बाकी तुम्हारा खत्म हो चुका है। बाकी सब इजी टॉपिक्स हैं। अब देखो आज पावर पॉइंट चल रहा है ना, पावर पॉइंट सबको आता है, सबने पढ़ा हुआ है पावर पॉइंट, और धड़ल्ले से कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे फटाफट फटाफट। और मोस्टली क्या है, सिलेबस कब खत्म होगा, ये ऐसा कब होगा, वैसा कब होगा। जब मैं डीबीएमएस पढ़ा रही थी ना, कोई कमेंट नहीं आता, तो चुपचाप बैठ के सुनते थे। और आज तुम्हारा ये पढ़ा हुआ सब समझ में आ रहा है, पता है पावर पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ईजी है, तो बस ऐसे कमेंट, सिलेबस कब खत्म होगा, कितने चैप्टर बचे हैं, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। रोज एक ही चीज पूछते हो तुम, रोज एक ही चीज पूछते हो। अब देखो एक और, लिब्रे ऑफिस पढ़ा है मैम, कोई बात नहीं, लिब्रे ऑफिस पढ़ा है फाइन, ठीक है। अभी मेरे को ये पढ़ाने तो तुम लोग, मतलब तुम्हारे तुम्हारे मन की होने लगे ना, मतलब तुम्हारा वाला टॉपिक होने लगे ना, तो तुम लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। अब इनमें भी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ अब लग रहा है कि तुम लोग कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि पावर पॉइंट पढ़ रहे हो इसीलिए। और डीबीएमएस में क्या लग रहा था, क्या पढ़ रहे हो डीबीएमएस में, डीबीएमएस में क्या लग रहा था।
अब तुम्हें डर वर नहीं लगेगा डीबीएमएस में, इतना तो डिटेल्ड पढ़ा दिया मैंने डीबीएमएस का। तुम लोगों की जो वीडियोस है ना डीबीएमएस की, वो ऐसे वीडियोस हैं, वो मैं खुद बोल रही हूँ, इतनी बारीकी से मैंने तुम्हें पढ़ाया है डीबीएमएस, ठीक है। और डीबीएमएस वाली जो तुम्हारी मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था यूट्यूब पे, बल्कि मैंने कल एलटी वालों को भी शेयर किया है, उनका 5 तारीख को पेपर है, कि वो कह रहे थे मैम क्वेरीज में थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, तो मैंने तुम्हारी वाली वीडियो उनको शेयर करी है। तो देखो कि तुम लोग कितना कितना बारीकी से पढ़े हो। अच्छा, रॉकेट साइंस लग रहा था डीबीएमएस, चलो ये तो पढ़ो, तुम लोग का है ये तो देखो ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है। ट्रांजिशन मतलब कि तुमने मूवमेंट्स या इफेक्ट्स कहाँ लगाए हैं, स्लाइड्स पर, ऑन स्लाइड्स लगाए हैं। सिर्फ स्लाइड में मूवमेंट आएगी बस, स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई इमेज है, कोई टेबल है, उसमें नहीं मूवमेंट, सिर्फ स्लाइड में मूवमेंट, ठीक है। अभी डाटा स्ट्रक्चर शुरू करूंगी ना, सब चुप हो जाओगे तुम लोग। हेलो, ये देखो स्लाइड मूव कर रही है, ठीक है, स्लाइड मूव कर रही है, इसमें भी देखोगे स्लाइड मूव कर रही है, ठीक है, स्लाइड मूव कर रही है। इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। एक तो होता है कि तुम लोग ना तुम क्या करते हो कि इसमें साउंड भी डाल के देखते हैं, रुको, अच्छा लगता है, साउंड अप्लाई करते हैं इस पे। ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ाते हैं, कुछ सुनाई तो दे, कैमरे की साउंड थी। ड्रम रोल में कुछ सुनाई देगा, देखते हैं। देखा, समझ आया सभी को। तो यहाँ पे ये स्लाइड की मूवमेंट है, यहाँ पे साउंड लगा, और तुम इसे माउस क्लिक पर भी चला सकते हो, और इसका ड्यूरेशन फिक्स कर सकते हो कि जो मूवमेंट्स हैं वो इतनी इतनी देर बाद आए, इतने इतने टाइम बाद आए, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि ऑप्शन दे रखे और पूछा जाए इनमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। वेरी गुड अमन यादव, तुम कहाँ से लगा रहे हो मॉक, इन बच्चों को भी बता दो। देखो अब मैं क्वेश्चन लिख के देती हूँ तुम्हें इसका, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ट्रांजिशन से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। इनमें से कौन सा ट्रांजिशन नहीं है पावर पॉइंट के अंदर, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है कौन सा, वो बताना है। तो अभी अभी जो हम ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे थे वो, उनमें से कौन सा नहीं है। तो फेड, स्पॉट, पुश और स्प्लिट, कौन सा नहीं है बताओ। तो तुम्हें नाम भी याद रखने हैं कौन कौन से हैं। कौन सा है, स्पॉट, स्पॉट नहीं है, ठीक है, स्पॉट वाला नहीं है, बाकी सब है। गॉट इट। नहीं, कुछ एक बच्चे ने मुझे लिख के दिया है कि मैम आपके की पॉइंट से मैं प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ तो मेरे 80% हो रहे हैं, इसीलिए। अब जहाँ भी कर रहे हैं आई डोंट नो, तो मैंने कहा तुम्हें भी बता, देख लो तुम लोग भी। ब्लिंक्स डायगोनल, अब मैं ऑप्शन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। ब्लिंक्स डायगोनल, डिसॉल्व, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज हो गए। फेड थ्रू ब्लैक और ब्लिंड्स वर्टिकल, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन चेंज किए हैं। तो भाई ब्लिंक्स डायगोनल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन सेम था, ब्लिंक्स डायगोनल नाम का कुछ नहीं है। ओके, कौन सा इफेक्ट नहीं है, ब्लिंक्स डायगोनल नहीं है, बाकी सब है।
तो ये वाले क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ये सबके नाम याद रखने पड़ेंगे, ये जो है मॉर्फ, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार्स, ये नाम याद रखने पड़ेंगे। ऐसे मेरे पास एनिमेशन है, एनिमेशन में देखो इसको सिलेक्ट किया, इस पर मैंने लगाया, ये देखो इस तरीके से आ रहा है, इस पर भी तुम साउंड लगा सकते हो। जैसे मैं अब इस पे ना F5 प्रेस करती हूँ, इसका स्लाइड शो देखते हैं हम, देखो दिखा सभी को, दिस इज स्लाइड शो। ओके, इस तरीके से काम आता है। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में दोनों बातों में डिफरेंस था। अब आगे क्या है, एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में क्या हो रहा है, एनिमेशन टैब में इफेक्ट्स लग रहे हैं, लेकिन इफेक्ट्स या मूवमेंट्स किस पर है, मूवमेंट्स है ऑन ऑब्जेक्ट्स पर, ऑन ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द स्लाइड, ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द स्लाइड पर, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट्स कौन होगा, टेक्स्ट होगा, या तो तुमने टेक्स्ट लिखा होगा, या उसमें कोई इमेज हो सकती है, या उसमें कोई टेबल हो सकता है, ये हो सकते हैं। तो स्लाइड में जब इफेक्ट्स लगेगा तब उसे क्या कहोगे, ट्रांजिशन। लेकिन स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे जब इफेक्ट्स लगेगा उन्हें क्या कहोगे, एनिमेशन। अरे अब तो आ रहा है साउंड। हाँ, सारे नाम मैं लिखवाऊंगी, डोंट वरी, सारे नाम लिखवाऊंगी। अब तो साउंड आ रहा था। लिख लीजिए, डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे। तो डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स होंगे, जैसे मॉर्फ है, फेड है, जूम है, वाइप है, पुश है, कुछ तो मैंने लिखवा भी दिए हैं, ठीक है, मैंने सारे याद नहीं किए जा सकते, कुछ लिखवाए भी है मैंने आपको। फेड हो गया, पुश हो गया, स्प्लिट, स्प्लिट, कवर, अनकवर, फेड थ्रू ब्लैक, ब्लेंड्स, डिसॉल्व, डिसॉल्व, ब्लेंड्स, ठीक है। बाकी देखें, नन, मॉर्फ, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवील, कट, रैंडम बार्स, रिवील, कट, रैंडम बार्स, ठीक है, काफी नाम लिख लिया हम लोगों ने। रोटेट भी है इसमें, इतना ही काफी। अब एक चीज और सुनो, जब आप स्लाइड शो चलाते हो, स्लाइड शो, स्लाइड शो मतलब कैसे चला रहे हो, फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से लेकर, पहली से लेकर अंत तक स्लाइड चल रही है, फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से लेकर पहले से 10वीं स्लाइड तक, तो शॉर्टकट की क्या होगी बताओ। स्लाइड शो चल रहा है फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से लेकर अंत तक,
ये तुम बच्चों को बता देना, ठीक है अमन यादव, बच्चों को बता देना। हाँ जी, स्लाइड शो बिगिनिंग से चला रहे हो तो शॉर्टकट की क्या है बताओ? F5, F5। उसके बाद करंट स्लाइड शो देख रहे हो सिर्फ, करंट स्लाइड शो, तो शॉर्टकट की है Shift+F5, Shift+F5, ठीक है। ये शॉर्टकट कीज है, ये थोड़ी सी शॉर्टकट कीज याद रखो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल कल दोबारा से पावर पॉइंट आगे कवर करते हैं, ओके। और एक बार इनको पढ़िए, वर्ड पढ़ के आना भाई, तुम लोग वर्ड नहीं पढ़ के आए थे, वर्ड पढ़ के आओगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है जी। तो वर्ड एक बार कवर करिए दोबारा से, वर्ड को दोबारा से रिवाइज करो ताकि हमें अच्छे से ये समझ में आए पावर पॉइंट और एक्सेल। एक बार वर्ड वाली वीडियो दोबारा देखो, रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए फिर आज का सेशन इतना ही था, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल भी पावर पॉइंट ही चलेगा, 4 बजे क्लास है कल पावर पॉइंट, ओके। तो फाइनली मतलब आज और कल में तो हम पावर पॉइंट ही ख़त्म कर रहे होंगे, बस फिर अगले हफ्ते से एक्सेल शुरू करेंगे। आज के लिए थैंक यू। मनीषा मेरी क्लास है अभी साथ के साथ ही ना, इसीलिए तो एक से दूसरे में शिफ्ट होने में समय लगता है।